अर्चना जी, आज यहाँ का माहौल चकाचक होने वाला है, भोकाल मचने वाला है। कहा है कि आज यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स आने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो आप सबकी तालियों के बीच सबसे पहले मैं उनको बुलाना चाहूंगा जिनके गाने तो हमारे शो पे सालों से बजते आ रहे हैं, लेकिन वो आज तक नहीं आए, पहली बार आ रहे हैं। सो प्लीज वेलकम भोजपुरी सुपरस्टार मिस्टर पवन सिंह। अकेले आजा या झुंड में आजा, सबके बाजेला बाजा जबी, सनकेला भोजपुरिया राजा। क्या बात है पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। गर्दा मचाई दिए आप, जोरदार तालियां पवन जी के लिए। थैंक यू, प्रणाम। वाह, आपने भी जो गर्दा मचाया है एकदम से निकल के ऑडियंस में से, वाह। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पवन जी, ये गाना तो आपका मतलब इतना वर्ल्ड फेमस है, हमारे शो में इतनी बार हम लोग बजा चुके हैं गाना, पर आपके दर्शन आज पहली बार हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक आपकी अचीवमेंट्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू। पवन जी, ये लिपस्टिक वाला आइडिया किसको देख के आया था? मेहरारू को देख के आया था कि गर्लफ्रेंड को देख के आया था? ये गाना हम 13 साल पहले गाए थे। अच्छा जी। तो उस टाइम कैसेट आता था। हाँ, कैसेट का दौर था। अब तो डिजिटल जमाना हाँ हो जी। गया है। तो मेरी न शुरू से आदत थी निकाल के कैसेट सुनने का, कौन क्या गा रहा है जी। उसमें से हमको एक चीज समझ में आया सुन के गाना किसी का। मुझे लगा यार इसको थोड़ा सा डिजिटल जमाने का गाना बनाते हैं जी। आई गाना हमके नहीं के ख्याल आई कि हम ये गाना केहू के देख के बनाई या गाई। बहुत ही मजेदार गाना है। थैंक यू। अच्छा, लॉलीपॉप गाने ने इंडिया में तो धूम मचाई है, विदेशों के क्लबों में बजता है ये गाना। Really? हाँ पवन जी, आप कभी गए हैं ऐसे विदेशी किसी क्लब में गए और आप ही का गाना बज रहा हो और डीजे बोलो कौन पवन सिंह इन द हाउस, ऐसे हुआ कभी? देश विदेश तो आदमी जाता है तो मस्ती होता ही है जी। और आप लोगों के ही आशीर्वाद से ये गाना कहाँ नहीं बज रहा है। देख के सुन के बहुत अच्छा लगता है कि भोजपुरी का गाना विदेश में धूम मचा रहा है। वाह। वो देखिए, आप जापान से आपके बड़े सारे फैंस आए हैं। थैंक यू। हैं तो मैसे मेरे ये, पर मैंने आपकी तरफ कन्वर्ट कर दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनसे कुछ पूछना है अर्चना जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप पूछना कुछ इंग्लिश में। चलो आज आपका भी टेस्ट होएगा, इंग्लिश बोल सकते हो कि नहीं? हाँ, कि हम पे ही बोल बोल के रोब डाल रहे हो। पूछो उनसे। तेरे के साथ हिंदी भी बोलना भूल गई तेरे टाइम ना साथ। पास करो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश। So you're visiting India as a tourist or? Yes, to be here with you. Oh, thank you so much. And congratulations on the birth of your daughter. Thank you so much. Have you seen this show in Japan or anywhere else? YouTube. On YouTube. Thank you. अच्छा, ये पूछो ना कोट कहाँ से लिया इन्होंने? This naughty gentleman wants to know where you bought this coat from. It's my own. If you have your tailor send me your measurements, I'll make one for you. Oh, thank you so much. But thank you so much. You all are looking beautiful, especially you wearing Indian attire. Yeah, Indian. Wow, How you're did looking you pretty. decide to wear an Indian sari? I chose it for her. Oh, Why you chose it for her? I mean, you are We're business partners. business business partners only. Oh, not life partner. No, I am not as fortunate as you yet. You are not married yet. No. Oh, happy man of the earth. Please have a seat. Welcome. Thank you. अच्छा, पवन सिंह के लिए एक बार तो तालियां इस बात के लिए बनती हैं कि जो लोग पसीतों में नाचते हैं क्लब में जाके, अंग्रेजों को लॉलीपॉप पे नाचना सिखा दिया। वाओ। पवन जी, हम तो कहते हैं एक लॉलीपॉप का इंग्लिश वर्जन भी निकाल दो अंग्रेजों के लिए, और मैं तो कहता हूँ यहीं से शुरुआत करो आज। आप गाओ, मैं पीछे से गाता हूँ। मैं गाऊं? ओके। अंग्रेजी. Whenever you put lipstick, shaking a district, region top looking oh belly doing lollipop. वाह। ओह, पवन जी बहुत बहुत स्वागत, आइए you. विराजमान हो जाइए।
मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हिंदी फिल्मों के टाइटल होते हैं जैसे गदर, वांटेड, शूल, सत्या, ये पवन जी ने भोजपुरी में फिल्में की हैं। तो पवन जी हम क्या समझे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री के अजय देवगन हैं क्या सलमान खान या सनी देओल? थोड़े थोड़े लगते हैं आप सनी देओल एटीट्यूड से। ऐसे मुझे लग रहा है एकदम से उठ के बोलेंगे तू लगा लू जब लिपस्टिक ले ला आला डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे लू कमरिया ओए कमरिया। पवन जी एक बार आपके स्टाइल में गदर का कोई डायलॉग हो जाए, आपके फैंस ऐसा सुनना चाहते हैं। गदर में मैंने एक डायलॉग बोला था कि जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे। वाह। जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, और जो मुर्दों को नहीं जला सकते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। क्या बात है पवन जी। याद आया मुझे आपके साथ तो आज भी हमारे भोजपुरी के काफी स्टार्स आने वाले थे, वो कहाँ रह गए सब? मैं तो अपने कार से आया हूँ। अच्छा जी। वो और बाकी स्टार जो हैं वो उनकी थोड़ा गाड़ी जो है ना वो यूपी बिहार में बहुत मशहूर है। अच्छा जी। उस गाड़ी का नाम है रिक्शा। अच्छा वो रिक्शा में आ रहे हैं सब? तो रिक्शा में ही आएंगे। तो जरा पता करेंगे कहाँ रह गए सब लोग? हाँ पता किया जाए। एक बार निरहुआ, आम्रपाली, काजल राघवानी और निधि झा के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत है आपका। निरहुआ भाई सर पिछली बार जब आप आए थे जी। 2 हीरोइन को साथ लाए थे। इस बार 3 हीरोइन को साथ लाए हो। पीछे 2 सीटें और एक आगे बैठी रही। सवारी बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है जिस तरह से इनका दबदबा, ये तो ये डायलॉग भी बोल सकते हैं कि रिक्शे में तो हम सबके बाप हैं। नाम है निरहुआ। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आइए विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां। मिलजुल के बैठ लेते हैं, क्या है? हाँ, ये एक और कुर्सी मिल जाती तो मजा आता थोड़ा। हाँ एक और कुर्सी लाइए। सबसे बढ़िया रहेगा इसको हटा के नीचे ही बैठ जाते हैं। नहीं, इनका नीचे बैठने वाला किस्सा अब भी हुआ। अच्छा क्या? अभी हम लोग गए थे सिंगापुर में, अवार्ड शो था हमारा। अच्छा अच्छा ये लगा लेते हैं फिर। I'd rather sit there. Yeah. It is not making me sit here. अब ठीक है? हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। जी। तो जैसे हम लोग आ रहे थे तो इनको रोक लिया, कुछ पूछने लगा इनसे। अच्छा। अब पता नहीं इनसे क्या पूछ रहा था, ये क्या बता रहे थे। इनको लेके चला गया, एक केबिन में ले जाके बैठा दिया इनको। अच्छा। तो मैं गया तो देखा वो अपना ऐसे बैठा है, ये बगल में। मतलब क्या हुआ भैया? पता ना क्या पूछा था। मतलब ऑफिसर एनी प्रॉब्लम? मुझे भी वैसे इंग्लिश आती नहीं है, पर 1-2 वर्ड से काम चला रहा था। एनी प्रॉब्लम सर? बोला नो नो, वेयर इज नो, डोंट टेल। तो बोला सर ही इज सुपरस्टार, हाँ लॉलीपॉप सिंगर। हाँ। लॉलीपॉप सिंगर, ओ माय गॉड। वो भी जानता था इनको, अच्छा। पर वो गाना जानता था। हाँ। बोले ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, कट टू नीचे बैठ गए। हम बोले क्या कर रहे हो भाई, ऊपर आओ। बोला ना, वो कुछ कहा था डाउन टू अर्थ, नीचे। लेकिन आपको मैं हमेशा यूट्यूब पे देखते रहता हूँ अपने मोबाइल पे। अच्छा जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, धन्यवाद। और एक फिल्म मैंने देखा था, उस फिल्म का नाम बोल बच्चन। बोल बच्चन। अच्छा मैं आपका फैन हूँ। थैंक यू थैंक यू। इनको लिख के दे दो, इनकी जो भी तारीफ है ना, इनको ना बड़ा अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुनना। क्योंकि पढ़ के। कपिल के शो पर आने के बाद मुझे तारीफ सुनने की आदत बस बिल्कुल छूट गई। बिल्कुल छूट गई है। तो थैंक यू वेरी मच पवन, आपने मेरी इतनी तारीफ की। मैं सच्ची बताऊं, इन्होंने कोई बोल बच्चन नहीं देखी। इनको मैंने ही बोला था कि जाके बोल देना, उनको अच्छा लगेगा। ये क्रेडिट भी तू ही ले ले, हैं? अरे नहीं नहीं, फिल्म्स लाइक राजा हिंदुस्तानी, मोहब्बत है, इतना सारा वेरिएशंस, यू आर सुपर्ब, यू आर वेरी so नाइस। much। सुन ले कपिल। निरहुआ भैया, अर्चना जी का सवाल था,
बोलती निरहुआ जब भी आते रिक्शा पे क्यों आते हैं? रिक्शा से तो ऐसा नाता जुड़ गया है कि अब मैं क्या बताऊं। तो अभी झारखंड में चुनाव चल रहा था, वहाँ प्रचार में जाना था। अच्छा जी। कार्यक्रम सब लगा हुआ है और कार्यक्रम फेल हो गया क्योंकि मैं पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? मैं जाके वेट कर रहा था कि मुझे लेके जाएंगे लोग। तो एक हेलीकॉप्टर रवि भैया को दे दिए, एक मनोज तिवारी जी को दे दिए। अच्छा। तो किसी ने पूछा, अरे वो आया नहीं अपना निरहुआ, हाँ। फोन करो। हमको फोन किए लोग, तो हम बोले भाई हमारे लिए तो यहाँ हेलीकॉप्टर है ही नहीं। हाँ। बोला रिक्शा वाला भी हेलीकॉप्टर से आएगा? अच्छा, ये तो आपने तीनों हीरोइनों को बिठा लिया रिक्शा पे, तो सही है। अगर होती ना अर्चना जी, नहीं मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, पिछली बार ये टांगा पे बैठी तो घोड़ा ऐसे ऊपर उठ गया और घोड़ा हो गया हैरान, बोलता पीछे बैठा कौन है, ऐसे टांगे उठ गई। उसने पीछे देखा, अर्चना कहता ओ वाह। अच्छा, आम्रपाली तो आप सब मिले हुए हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। Yes. आम्रपाली, आज तक आपने मेरे ख्याल से 25 फिल्में की निरहुआ के साथ। नहीं, अब बढ़ गई। और बढ़ गई हैं? 32 हो चुकी है Wow. इतने टाइम में। पिछली बार जब आए थे तब से 7 बढ़ गई। 7 और बढ़ गई हैं। तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आई कि निरहुआ इंडस्ट्री में आई हैं? 32 फिल्में कर दी, वाह। पर एक फिल्म कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है आम्रपाली? ऑलमोस्ट 30 डेज। अच्छा, वाह, 30 days. इतना फास्ट काम होता है। जी। लेकिन एक अच्छी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना स्ट्रेस नहीं है कि आपकी कमर मतलब 19 इंच की ही होनी चाहिए। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रेस है हीरोइंस पर। स्ट्रेस बहुत है मैम, लेकिन हम लेते नहीं है। हमको जो करना है अच्छी हम बात है। खाएंगे। और हमारे जो फिगर है यहाँ के भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी हीरोइंस हैं, ये तो पतली हैं, अभी ये भी पतली हो गई है, बट फिर भी हमारे जो गाने बनते हैं सारे पतली कमर पे ही बनते हैं। होती किसी की नहीं है, गाने बन रहे हैं। सबसे हाईलाइट तो ये है, काजल जी के साथ मेरी पहली फिल्म थी और काजल जी शूटिंग में जाने वाले थे, उससे पहले इन्होंने मुझे एक डब्बा ला के दिया अच्छा। और बोला कि मेरी माताजी ने आपके लिए दिया है। तो मैं बोला अरे क्या बात है, थैंक यू। उसमें घी था। अच्छा। अब मैं जो है चावल में भी थोड़ा डाल देता था, दाल में भी, सब्जी में भी, और शूटिंग पे भी लेके गया, वहाँ भी खा रहा था। अच्छा। तो डायरेक्टर संतोष मिश्रा थे, वो बोले भाई आप इतना घी क्यों खाते हो? हाँ। मैं बोला यार इतना प्यार से काजल जी ने दिया, उनकी मम्मी ने दिया है तो खा रहा हूँ। बोले अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो साजिश। मैं बोला क्या? अरे मैंने उसको बोला था पतली होने के लिए, वो खुद तो पतली नहीं हो रही, तुमको मोटा कर रही है। अच्छा, काजल निधि हमारे शो पे पहली बार आई हैं। लास्ट टाइम जब खेसारी और निरहुआ भैया आए थे और आम्रपाली भी आई थी, तो साथ में रानी आई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो हमारे नाम है तो हमारे स्क्रीन नेम है, हमारे असली नाम कुछ और हैं। काजल और निधि, आप दोनों के नाम ओरिजिनल हैं कि स्क्रीन नेम है ये? मैं ओरिजिनल मेरे ओरिजिनल है, बट नॉर्मली मेरे जो लोग हैं, मेरा दूसरा परिवार, मेरा इनका ऑडियंस लुलिया इनका- के नाम से इनका जानता एक है। गाना मेरे साथ हिट हुआ था, अच्छा जी। लुलिया मांगेले लुलिया का मांगेले। अच्छा। हाँ जी। तो निधि झा जब वो गाना मेरे साथ की, वो गाना रिलीज हुआ तो इनका नाम ही लुलिया हो गया। लुलिया अच्छा। बढ़िया जी। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। वाह, यही नसीब की बात होती है। भोजपुरी में मेरा एक गाना है जो 300 मिलियन प्लस है। अच्छा जी। मैं एक फिल्म करने गया था जिस फिल्म का नाम भोजपुरिया राजा। अच्छा जी। सेट पे गया तो देखा कि क्या हो रहा है। शाम का 4 बज गया, डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर पब्लिक हटा रहा है, भीड़ हटा। वो डर से मेरे सामने आ ही नहीं रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसी दिन मैंने फोन किया एक डायरेक्टर को, प्रोडक्शन मैनेजर और एक राइटर। रात में स्टोरी लिखा जा रहा था, दिन में शूट हो रहा था। अच्छा, ऐसे भी होता है? वाह। उस स्क्रिप्ट में मैं भी ऐड हुई थी। अच्छा, उसके बाद इनकी गाना जो मेरे साथ उस फिल्म में फिल्माया गया, छलका था हमरो जवानिया है राजा, तब से ये एकदम बुम मचा रही है मार्केट। 300+ है। तो वो गाना तो पवन जी बनता है हमारे दर्शकों के लिए। 2 लाइनें हो जाएं जरा। माइक आपका इधर होगा। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके घर में लक्ष्मी आई है। थैंक यू सो मच। Congratulations! गई थैंक यू पवन जी, इस सिचुएशन में डालने के लिए।
मैं याद रखूंगी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आइए सर, आइए। क्या बात है। वाह, कैसा है आप? बहुत बढ़िया है। अरे बाप, अपना बिरादरी से मिल रहे हैं आज यार, इतना खुशी हो रहा है। आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, पता है आपको? कब से? बहुत लेट कर दिया आप, बहुत इंतजार किए। अब नहीं करूंगा। अरे बैठिए बैठिए, आप खड़े क्यों, आप बैठिए। अरे वाह यार, निरहुआ जी, पवन सिंह जी, पाए लागू। प्रणाम प्रणाम। निधि जी, आप तो हॉट लागू। काजल जी, हाँ जी। आपके तो गले लागू। अम्रपाली जी, आपको जीएसटी लागू। भरना पड़ रहा है। जीएसटी लागू क्या होता है? अरे उनका गाना है यार, जीएसटी लगा के, है कि नहीं? फिर तो जीएसटी लागू होगा ना उन पे, और क्या होगा। वैसे एक बात बताइए, ये गाने के लिए आप पैसे लिए थे या जीएसटी नंबर लिए थे? जीएसटी, लेकिन कमाल का गाना था। 118% सुपर हिट। अबे 100% होता है। तो 18% जीएसटी लगेगा ना यार। क्या बात है, क्या बात है। निरहुआ जी, आई एम ए फैन यार, इतना मजा आता है आपको देख के। आपका सारा फिल्म देखा है हमने, अपना निरहुआ चलल लंदन, निरहुआ चलल ससुराल। कप्पू शर्मा, आपका शो में ऐसा कोई छोटा ब्रेक व्रेक आएगा ना, इनको बाथरूम मत जाने देना। क्यों? तुरंत फिल्म बना देंगे, निरहुआ चलल बाथरूम। चलो बाथरूम बोलेंगे सर, तो फिर भी अच्छा है। लेकिन पूरा का पूरा फिल्म का ट्रांसलेशन अगर भोजपुरी में कर दिया तो कमाल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरहुआ चलल हगल। वैसे सर, ज्यादातर फिल्में आप अम्रपाली जी के साथ किए हैं ना? जी जी जी। ये तो अच्छा बात है, लेकिन मतलब फिल्म साइन करते हैं तो आप ऐसा स्क्रिप्ट देखते हैं कि अम्रपाली जी को देख के साइन कर देते हैं? मैं तो आम्रपाली जी को ही देख के साइन कर लेता हूँ। ये अच्छा बात है। स्क्रिप्ट मैं देखती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन आपने गलत काम किया एक। क्या? क्या? फिल्म में ज्यादा आपने इनके साथ किया, लेकिन इतना हिट गाना आपने पवन सिंह जी के साथ दे दिया। राती दिया बुता के पिया क्या क्या किया। बात तो पिया की हो रही थी ना। अच्छा, वो देखिए। तू क्यों झगड़ा करवाया था उन दोनों के बीच? तो क्या हम फेरे करवाएं? हम पंडित है क्या यार? लेकिन यार मजा आ रहा है आप सभी को देख के। काजल जी, हाँ जी। आपके भी सारे गाने देखे हमने, वाह। बहुत अच्छा लगता है। आपसे Thank भी एक you. सवाल पूछना था। हाँ जी। आपका भी एक बीच में गाना आया था, ये आंसू छलकते हमने सुना है। हाँ। ठीक है, ऐसा पानी छलकता है सुना हाँ है। जी। ये जवानी कैसे छलकता है? जवानी, उनको क्या जवानी यही बताएंगे कैसे छलकता है। बताइए पवन जी, बताइए आप। इन्होंने गाना बनवाया है। छलका तो हमरो जवनिया है राजा। छलकत हमरे जवानी और राजा। इसी के बारे में एक्चुअली एक और सवाल था हमारा। आप लोगों के जो गाने होते हैं सारे हिस्टोरिकल होते हैं क्या? क्यों? हर गाने में राजा कहाँ से आता है यार? छलकत हमारी जवानी और राजा, चौलिया का हुक राजा, राजा 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 कलेजा में समाजा। सारे गाने ऐतिहासिक। नहीं, मतलब हिस्ट्री में इतने राजा नहीं हुए जिनके गाने में घुसे हुए हैं। अरे तो हाँ, तो तेरी धोती में क्यों प्रॉब्लम हो रही? तू जाना यहाँ से। कप्पू शर्मा, ऐसे नहीं यार। बिहारी बाबू जो होते हैं ना, हाँ। आते हैं अर्जी से, जाते हैं अपनी मर्जी से। जियो बिहार के लाला। निधि जी, कपड़े खुद सिलती हैं या सिलवाती हैं दर्जी से? थोड़ी देर पहले हमें प्यार हो गया था रानी चटर्जी से। पवन सिंह जी, लेकिन आपका भी सारा फिल्म में धड़ाधड़ देखे हम। एक ही आदमी है यार, फिल्म पे फिल्म पेले जा रहे हैं। टोटल कितना फिल्म पेल दिए सर आप? तुझे कुछ पता भी है भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में? यू हैव नो आइडिया। नो आइडिया। आई लव भोजपुरी। हम तो सारा फिल्म देखे, हमारे बच्चे हैं सर, 11 बच्चे हैं हमारे, ऊपर वाले की दुआ से और अपनी 11? मेहनत से। आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। सच बताएं, हमारा तो एकदम छोटा वाला है ना, बड़ा होके निरहुआ बनेगा। कैसे? नहीं, हम उसको क्या है, मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं नहीं बैठता है, गाड़ी में बैठाते नहीं बैठता, रिक्शा देखता है कूद के बैठ जाता है।
दूसरा नंबर का जो हमारा बेटा है वो पवन सिंह जी बनेगा। वो कैसे? नहीं नहीं, वो मिठाई देते हैं नहीं खाता है, चॉकलेट देते हैं नहीं खाता, लॉलीपॉप देखा है। और तीसरा जो हमारा बेटा है एक और, वो रवि किशन जी बनेगा। कैसे? वो क्यों? क्योंकि उसका जिंदगी काफी झंडवा है, फिर भी उसको घमंड है। इतने नटखट है सारे बच्चे हमारे, लेकिन हम डिसाइड किए हैं सर, आप लोगों के साथ एक फिल्म बनाएंगे, हमें मौका दीजिए बस। कौन हीरोइन करेगी तेरी फिल्म? हीरोइन, हम हीरोइन कौन होगी हमारी फिल्म की? हम है ना। वाह वाह, आज तो माहौल एकदम ललन टॉप है। ललन टॉप। हमको बहुत ही खुशी हुई तोरा लोग से मिलके। वाह, हम ओके कैसन बा? एकदम ठीक है बा। अरे वाह, तू आज निरहुआ के रिक्शे का भोपू क्यों बनी हुई है? हम भोपू बने हैं तो तोहर पोपो काहे निकल रहे हैं? और थोड़ा रिस्पेक्ट से, हम अपने जीजा जी की फिल्म की उभरती हीरोइन हैं। वाह, ये दोनों का सही है, जीजे का पेट उभर रहा है, साली के होठ उभर रहे हैं। वाह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पहले हम आज का एपिसोड जो है स्टेडियम में रखने वाले थे, फिर हमें चैनल ने बताया कि देश का नया बजट आया, शो का वही है, और आज देश के कोने कोने से यहाँ पे फिल्म स्टार मौजूद है। ऐसा सिर्फ दो ही जगह हो सकता है अर्चना जी, या तो हमारे शो पे या फिर हम अपना शो कहीं और लेके जाएं। मैं सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से आए हैं या ये सोच के नहीं लाए कि सोनू बाजी हैं, घर तो छोड़ ही देंगे? बहुत लोगों को घर छोड़ा यार, क्या बात है। हमारे मनोज भैया इतने व्यस्त रहते हैं, अब देखो आप लोकसभा में चले गए, लेकिन टीवी पे आने का इतना शौक है ना। बड़े भैया प्रणाम। देखो, नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत है आपका। अरे भाई अच्छा बजट लेके आए हैं, अच्छा बजट लेके आए हैं। मनोज भैया 3 साल बाद सीसीएल दोबारा शुरू हो रहा है, तो कितना मुश्किल था सीसीएल को शुरू करना? दोबारा मुश्किल था या खिलाड़ियों को इकट्ठा करना मुश्किल था आपके लिए? दोबारा ऑर्गेनाइज करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि 3 साल जो हम सबने देखा है, तो मैं समझता हूँ ये आप भी जब शो करते थे तो हमने कई बार यहाँ पे केवल लोगों की जगह फोटो लगाए हुए देखे। जी जी, अर्चना जी असली थी। ये पैसा नहीं छोड़ती अपना। देखो, अपनी अपनी दुनिया में सब बहुत बड़े लोग हैं, और ये तो जो यहाँ हैं वो हैं ही, जो नहीं है, जो हम लोगों को टीवी पे देख रहे होंगे आज अपनी टीम के खिलाड़ी, सब सोच रहा था कि जल्दी से फिर से सीसीएल हो, क्योंकि सीसीएल अब हम सिर्फ जीतने हारने के लिए नहीं, सीसीएल हम देश को जोड़ने के लिए भी खेल। क्या बात है मनोज भैया, जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं सबको अपनी अपनी पुरानी टी शर्ट आ गई थी कि सबके लिए नई बनानी पड़ी? नहीं, काफी चेंजेज हैं, मैं देख रहा हूँ, और सबने अपने को कम ही किया है। अच्छा जी। मी टू। इनके मुंह से इतना अच्छा लगा। सीरियसली मनोज भैया, आप बड़े शार्प लग रहे हैं, आपके डिंपल भी पड़ता है, मुझे आज पता चला। मनोज भैया, ये कौन डिसाइड करता है सीसीएल कब होगा और कहाँ होगा, और जो प्लेयर्स को फाइनल करता है उसको ये बात कौन बताता है कि फलाने एक्टर की फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, वो घर पे ही है, आ जाएगा? इसका जवाब सोहेल भाई दे सकते हैं। जी। सीसीएल के लिए सब एक्चुअली इंतजार करते हैं। उन्होंने एक्चुअली अपने ये डेट्स निकाल के रख दिए थे। अच्छा जी। और हम सब एक्साइटेड है। पर सोहेल भाई, आप एक चीज मानेंगे कि जब सीसीएल शुरू होता है, प्लेयर्स में तो एक्साइटमेंट आया था, लेकिन सब प्रोड्यूसर्स को टेंशन होनी शुरू हो जाती है। क्या गिरा, टूटी टांग। मैंने तोड़वाई थी ना टांग। हाँ। तो मेरी आके शूटिंग शुरू हो रही थी, मुझे याद है, स्टिल रिमेम्बर, 23 फरवरी था, दुबई में हम लोग खेल रहे थे। 26 से मेरी 3 पिक्चरें की शूटिंग उस दौरान शुरू होनी थी, और जैसे ही टांग टूटी, टांग इसे आधी इधर पड़ी हुई है, आधा मैं इधर पड़ा हूँ, सोहेल भाई वगैरह सब लोग, अरे यार टांग टूट गई, बा क्या होगा? मैं कह रहा डेट्स का क्या होगा यार, क्या पड़ी हुई है। सोनू बाजी गिरे, और ये ऐसा इंसान है कि अगर गिर जाए तो 1 सेकंड में उठ जाए। तो मैं जब पास गया ना, तो मैं कंफ्यूज था कि मैं सोनू बाजी के आगे था या पीछे था। टांग कुछ ऐसी पोजीशन में थी उनकी, क्या मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि नहीं ये पाजी ये
तो पाजी से देख क्या रहे, उठाओ। तो ये उठे, पाँव वहीं रह गया। बाप रे। मानो वो लटक रहा था वैसे। इनकी आप वो देखिए डेडिकेशन, फ्लाइट में जब वापस आए इंडिया, उसके बाद फिर जिम में चले गए। वो तो टांग तो यहाँ से क्रैक हुई नहीं, ये तो ठीक है, और बेंच प्रेस मार रहे हैं। वाह। सीसीएल में जो मजा होता है ना, जो मैच के दौरान तो होता ही होता है, जो सीसीएल के आगे और पीछे मजा आता है, क्योंकि मैंने 2-3 मैचों में कमेंट्री जाके की, हैदराबाद, दुबई भी गया। सोहेल भाई बोले रात को पार्टी है दुबई, तुम भी आ जाना इधर, ऐसे मुंबई टीम पार्टी कर रही है। मैं कहा अच्छा। हम चले गए, इन्होंने दुबई में कोई ऐसे बुक किया हुआ था, सारा क्लब है नीचे और ऐसे एक अलग ही सेक्शन, और 4 बंदे आए तो वो नीचे कर रहे हैं। मेरे को जानते थे, तो मैंने कहा सोहेल भाई ने बुलाया होगा, और मैं उठा के खाना पीना ड्रिंक उनको दे रहे हैं। अगले दिन सोहेल भाई मिले, आपके दोस्तों ने एंजॉय किया? मैं कौन से दोस्त? कहते जो रात को मिले थे। मैं कहा वो तो बोल रहे थे आपकी तरफ से है। और पता नहीं कौन कौन से लोग पार्टी कर गए। पर आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। सीसीएल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है सोहेल भाई आपको? एक इंडस्ट्री के लोग हैं, सिर्फ जबान अलग है, तो उनको सब साथ लाना, और वो भी बच्चों की तरह एक क्रिकेट फील्ड पे, इससे मजेदार बात और कुछ हो नहीं सकती थी। ये हमारा 10वां सीजन है। वी आर बैक विद अ बैंग एंड वी आर ऑल सो हैप्पी विद इट। ये जो सारी टीम्स हैं, प्रॉपर मतलब ब्रांड एम्बेसडर्स उनके तैनात किए गए हैं। आप देखो भोजपुरी दबंग्स की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है पाखी हेगड़े, मुंबई हीरोज की कृति सनोन, तेलुगु वॉरियर्स की रजीना कसंड्रा, परिणीता सुभाष और अदा शर्मा, बंगाल टाइगर्स की सायंतिका, कर्नाटका बुलडोजर की शर्मिला मांद्रे और पार्वती नायर। अच्छा, ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं ये क्रिकेट भी खेलती हैं या इनको इसलिए रखा है कि लड़के सारे टाइम पे इकट्ठा हो जाएं? अच्छा, तो आपने ब्रांड एम्बेसडर्स की बात की जी। कभी कभी हम लोग सेलिब्रिटीज ले जाते हैं जी। कुछ साल पहले हम नरगिस फकरी को लेके गए। अच्छा जी। तो दूसरी टीम ने छक्का मारा। अच्छा। तो शी सेज, ओह व्हाट अ गोल, व्हाट अ गोल। तो मैंने आदिल की तरफ देखा, I said, आदिल सीरियसली, मतलब दूसरी टीम ने छक्का मारा है और वो 6 भी नहीं बोल रही है, व्हाट अ गोल। नहीं, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। हम लोग अभी सजेशन भी देने वाले हैं जी कि हर टीम में कम से कम 2 गर्ल्स खेलनी चाहिए। ये आपके मन से आए ये सुझाव? नहीं मनोज भैया, ये आपके मन में जो सुझाव आया कैसे आया? नहीं, इसलिए आया कि भाई हम तो आधी आबादी की बात कर रहे हैं, पर 11 में 2 तो हो सकते हैं। और देखिए एक बात बताऊं, वो नियम बने कि जब भी वो बैटिंग करने आए, अगर बॉलर सोहेल भाई भी हैं तो बदल जाएंगे तुरंत वो हमारी एक्ट्रेस आ जाएगी। तो कपिल भाई और चाव से हम लोग को जल्दी जल्दी कपिल शो में बुलाएंगे। हमें वैसे ही बड़ा मजा आ रहा है मनोज भैया, आपके साथ ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सब टीम्स की ब्रांड एम्बेसडर लड़कियां हैं। पंजाब दे शेर सोनू बाजी, इनके ब्रांड एम्बेसडर मिका हैं। भाई मिका इसीलिए लड़कियां नहीं आ रही। या फिर आपने ये सोचा मिका है 2-4 लड़कियां तो ले जाएगा है? बट सोनू, हाँ जी, जैसे कि एक्चुअल क्रिकेट मैचेस में होता है, व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड या कहीं भी आप जाते हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड्स या वाइफ्स अलाउड होती हैं, तो यहाँ क्या रूल है? नहीं, हैं? नॉट अलाउड, दिस इज फुल टाइम। क्यों? उन्हीं से बचने के लिए उन्होंने सीसीएल रखा है। दिस इज फुल बॉय बॉन्डिंग। अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूँ। हाँ। जितने एक्टर्स चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हों, साउथ, तमिल, तेलुगु, खास चीज ये होनी शुरू हुई मैम कि जब सब इंडस्ट्री वाले एक्टर्स ने एक साथ खेलना शुरू किया तो दूसरी इंडस्ट्रीज में उनको काम मिलना शुरू हुआ कि हिंदी वाले तमिल में गए, तेलुगु में गए, विशु बंगाल करता है, इसलिए साउथ वर्किंग इन 3 इंडस्ट्री बिकॉज़ ऑफ सीसीएल। सो काम भी मिलना शुरू हुआ, व्हिच वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट सीसीएल। मनोज भैया, मैंने एक बात नोटिस की है, आपका और रवि किशन भैया में प्यार बहुत है। जब कभी हम आप दोनों को साथ में आमंत्रित करते हैं, या तो आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है या उनकी मिस हो जाती है ना? और आप इनको बैलेंस करने के लिए निरहुआ भैया आते हैं हमेशा। एक बात बताइए मनोज भैया, अगर भोजपुरी दबंग से आप और रवि भैया ओपनिंग करने निकले हैं, तो रवि भैया ने शॉट मारा, तो आप भागोगे कि कहोगे कि नहीं ये तो उनका रन बन रहा है, हम क्यों भागे? सर एक्चुअली हुआ इस बार। अच्छा, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, सच्ची? क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं कैप्टन रहूंगा। अच्छा, अभी वो इधर होता, अगर ये मान लिया जाता ना, हाँ, अभी इसी पे अड़ा हुआ कि नहीं तुम नहीं हो कैप्टन, मैं रहूं। अब मुझे जिम्मेदारी मिली कि यार कैप्टन तो एक ही रहेंगे, हाँ, पर उनको लाना है, कैसे लाएं? तो मैं बोला एक आइडिया है भैया,
हाँ। आप दोनों ओपन करेंगे, अच्छा। दोनों साथ में जाएंगे। हाँ। अब ठीक है भैया? हाँ। वो बोले हाँ ठीक है, लेकिन हाँ। ओपनिंग मैं करूंगा, ये उधर रहेंगे, रनर रहेंगे। वो भी ये मान लिए, बोले हाँ ठीक है चलो चलो कोई बात नहीं है। फिर अचानक इनको याद आया, बोला ए निरहुआ इधर आ। पहले इसको ये समझा कि वहां सामने मैं खड़ा रहूंगा तो बॉल को मारना है, मुझे नहीं मारना है। अगर वो मेरे साथ गया ना ओपनिंग करने तो हम पक्का हार जाएंगे। क्यों? क्यों? इजी रन है। हाँ। वो भी 4 कदम निकलेगा, मैं दौड़ गया, अचानक बोल देगा तुम जाओ। अचानक बोल सकता है तुम जाओ, मेरा मन नहीं है अभी दौड़ने का। वो रवि किशन है, वो कुछ भी कर सकता है यार। मनोज भैया, जैसे अभी आप कभी 1 रन मारते हो, अब तो आप पॉलिटिशियन भी हैं, खुद भागते हो या गवर्नमेंट की तरफ से जीप मिली हुई है? इस पे कुछ विशेष टिप्पणी? मैं पहले भी बोला था, ये ना आधा तो हम लोगों को कपिल बुलाता है उतारने के लिए। जितनी बना के लाए हो उसका। अरे मनोज भैया, आप इतने वन लाइनर, आपके इतने प्यारे होते हैं, मैं जानबूझ के छेड़ता हूँ। लेकिन आई टेल यू पाजी जी, हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं नेट्स पे कि ये 22 गज का जो पिच है, जब हम इनके साथ खेलते हैं सब प्रैक्टिस वैक्टिस बॉलिंग का सब खत्म। वहां से हाँ बैटिंग, हाँ बैटिंग, भोजपुरी दबंग। यहाँ से बॉलिंग। अभी ये मुंबई हीरोज का बॉलर है, हाँ। अभी वो भोजपुरी दबंग का बैट्समैन है। हाँ। रेडी? अभी कहाँ डाले बॉल, ये आगे पिच आ जाते खेलने के लिए। तो किधर डाले बॉल, इनके ऊपर से तो नहीं डाल सकते। सर आपने दबंग नाम दिया ना हम लोगों को। बॉल भी इन्हीं को दे दिया करो कि जाओ तुम खेल के आ जाओ। अच्छा, पंजाब दे शेर टीम के कैप्टन सोनू साहब हमारे साथ बैठे हैं। नाम टीम का देखो, पंजाब के शेर, और शेरों के नाम देखो, सोनू, बीनू, घुग्गी, जिम्मी, जस्सी, निंजा। ऐसा लग रहा है शेर खुद नहीं आए, शेर ने अपने बच्चे भेज दिए। अरे यार, बीनू भाजी, कभी किसी ने आपको सुझाव नहीं दिया कि या तो अपने असली वाले नाम पूरे लंबे लंबे वो डालो, गुरप्रीत सिंह वड़ैच, या फिर टीम का नाम बदलो? पाजी बड़ी मुश्किल से छोटे नाम पड़े हैं पाजी, बड़े बड़े थे पहले। अच्छा, तो यही रहने देंगे। हाँ जी हाँ जी, पहले तो पाजी पंजाब वालों माफी, मैं हिंदी शुरू कर लगे पाजी। मैं पहले ही माफी मांग ला पाजी पंजाबियों तो। अच्छा, पंजाबी आदमी इंग्लिश से नहीं इतना डरता जितना हिंदी से डरता। बीनू भाजी, एक बात बताइए, मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ, बहुत कमाल के एक्टर हैं, बहुत कमाल की टाइमिंग है आपकी। जी पाजी। क्रिकेट से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। कैसे आए आप टीम में? हम गिल्ली डंडा खेलने वाले लोग। पाजी मैंने कहा क्रिकेट शुरू करते हैं, ये तीसरी बार खेल रहे हैं हम लोग पंजाब से। अच्छा जी। तो पहले में खेला था सर, दूसरे में नहीं खेला, तो तीसरी बार जब शुरू किया तो शुरू यहाँ से किया कि कपिल शर्मा के शो में जाना है भाई। अच्छा जी, बहुत ही तैयारी कर लीजिए अपन। पर कपिल भाई, बिनू भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम पहला खेलने गए मैच, तो क्या है कि जब सब लोग आते हैं तो सबका एक बिल्डअप होता है, भाई क्रिकेट आता है खेलना, कोई खेले तो है नहीं किसी के साथ। तो भाई मैं बहुत खेला है, रणजी खेला था मैं, बस हो रहा था सिलेक्शन है, तो बिल्डअप इतना होता है यार, प्लेयर तो बहुत तगड़े मिल गए हैं। और जब एक्चुअल वहाँ पे पहुँचते हैं तो तब थोड़े से मतलब खुलनी शुरू होती है। मुझे याद है कि बिनू भाजी बड़े अच्छे खेलते हैं, बिनू भाजी को हमने ओवर दिया, भाई ओवर करना है, तो सब जने खड़े हो गए, बिनू भाजी पूरे एकदम तैयार है। बिनू भाजी ने बॉल किया और इधर ही टप्पा। और सुनो भाई, सुनो, बिन्नू भाई बॉल कर रहे हैं, सब जने खड़े कि अभी बहुत तगड़ा प्लेयर आया है, बहुत प्रैक्टिस किया। बिन्नू भाई ने बॉल किया, बॉल इधर ही गई। हम आगे का सुनो, हम सर यार बॉल टपक 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 टपक, और बैट्समैन ऐसे आया और बोल्ड हो गया बैट्समैन, और पूरी टीम ऐसे थी बोल्ड, क्या हुआ बोल्ड हो गया भाई, 5-6 टप्पे ही सब बोल्ड किया भाई। तैयारी नाल बॉल की थी भाजी, तैयारी नाल। भाजी क्या बात है, बॉल तो आपकी बड़ी कमाल की थी। मुझे ये बताइए वो बैट्समैन कौन था? रितेश देशमुख। रितेश देशमुख। पाजी उसके बाद वापस मुड़ के नहीं देखा पाजी, बस उसके बाद क्रिकेट शुरू हो गया पाजी मेरा। तो ये आप अपने क्रिकेट का श्रेय अपने आप को देते हैं कि रितेश देशमुख को, कि जो इस बॉल पे भी आउट हो गए? नहीं, पर आउट कैसे हुआ वो? लेग में 4 विकेट थे, तो मुझे भी नहीं पता था, तो विकेट कीपर ने पीछे से ऐसे कर दिया,
ऑल दैट। मैंने कहा कुछ हो गया इसका मतलब कुछ कोई बात तो कुछ बड़ी है। मैंने कहा वरना गालियां पढ़ने वाले थे सब लोग तो ऐसे खड़े थे। चलो तो जब बोला हाउस दैट तो सबने इंटरेस्ट लिया तो मैंने भी ऐसे कर दिया बैन की तरफ। मैं कहा हाउस दैट, वो बोला यस। पापा ये एक्चुअली इतना बॉन्डिंग तगड़ी हो जाती। मुझे याद है मनोज भाई के किस्सा, हमारा मैच चल रहा था और मैंने शॉट मारा, बॉल हवा में उड़ गई तो मनोज भाई नीचे पे गए, यार छोड़ दे यार, बॉल छोड़ दे, दिल में आ रही है आवाज, पाई आपको याद नहीं। इन्होंने कैच पकड़ लिया, मैं एकदम ऐसे गया, मनोज भाई मुझे ऑलमोस्ट क्रीज तक, सॉरी पाजी सॉरी यार, गलती हो गया, सॉरी सोनू भैया, अच्छा सॉरी, मैं प्यार से फुसला रही कि गलती होगी। जो भी सोनू भाई ने कहा ना, ये सच में ऐसा होता है। एक बार क्यों ना रितेश एक बोल्ड मारा था, फिर वो आया तो कौन आया मुझे पता नहीं चला, हेलमेट में आया। वो तब मराठी का टीम था सोहेल भाई, तो उसमें जब वो दूसरा आया बैट्समैन, मैं अपनी तैयारी में था कि अब दूसरा भी बोल्ड मारना है और दूसरा क्या मिडिल स्टंप उड़ गया। अच्छा, जब वो जाने लगे तब देखा रितेश देशमुख है। हमें बड़ा मुझे लगा कि यार रितेश भाई को तो खिलाना चाहिए था, थोड़ा देर खेले तो हम लोग जीत ही जाते हैं। क्योंकि वो उतना फास्ट नहीं खेलता ना, वो सीसीएल प्लेयर है। और कई लोग तो ऐसे 6 बॉल मार दे 6 छक्का, तो हम लोग बोलते हैं बुलाया क्यों था यार। इतना मार सकते हो तो जाके रणजी खेलो। मनोज भैया कौन है जो सबसे ज्यादा छक्के मारता है पूरे सीसीएल में? यार एक तो कर्नाटका में है राजीव। देखो आपकी टीम में हमारी टीम में सर हम बहुत सीरियस से खेलते हैं। मनोज भाई ने जो बोला, ये क्यों रणजी नहीं खेलते, उधर गए थे नहीं मिला तो एक्टर बन गए सर। एक्टर बनने के बाद सोचा कि चलो अब सीसीएल आ गया, थैंक यू टू विष्णु। अब इन बड़े बड़े एक्टरों के साथ खेल रहे हैं, बहुत खुशी मिल रहा है हमें। और हमारे 11 के 11 प्लेयर 6 के 6 मारते हैं सर। अच्छा, हमारा टीम का नाम है बुलडोजर सर। हाँ, तो बुलडोजर के सामने सभी लगता है कि चलो चलता है, हम खेल लेंगे। मनोज भैया आपको नहीं लगता है ये बुलडोजर जो है ये आपके टाइटल में होना चाहिए था, भोजपुरी बुलडोजर? कभी कभी हम सोचते हैं यार इतना लंबा लंबा मारता है। अब वो सही बात है कि वो बुलडोजर तो लगते ही हैं। हम लोग भी सोचते रहते हैं कि ये तेलुगु वाले से और अपना कर्नाटक, और अब थोड़ा थोड़ा मुंबई से भी ऐसे डर लगने लगा। ये लोग भी पता नहीं कहाँ से सोहेल भैया भी ला रहे हैं एक्टर। भैया मुझे बोलते हैं कि तुम आज का मैच देखा, कर्नाटका बुलडोजर कैसे मार रहे थे? हाँ भैया, तो अपने यहाँ से ढूंढना। अब जब मैं जाता हूँ भैया शूटिंग करने, जब भी जाता हूँ तो वहाँ ये नहीं देखता हूँ कि कौन बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। उसको जरा क्रिकेट आता है? हाँ भैया, मैं तो डिस्ट्रिक्ट खेलता था ना। अच्छा, फोन लगाता हूँ, भैया मिल गया एक डिस्ट्रिक्ट प्लेयर, बुला उसको बुला। और जैसे वो आता है प्रैक्टिस में, तो जो सोनू पाजी ने कहा वही होता है। एक जन तो आए थे कि मैं रणजी खेला हूँ। मैं और रणजी खेले हो कितना साल पहले, क्योंकि ये भी तो क्राइटेरिया है ना कि हमारे यहाँ अगर रणजी कोई खेल रहा है तो नहीं खेल सकता। नहीं। तो वो मैंने बोला कब खेले थे? बोला भैया 12 साल पहले खेले थे। तो मैंने कहा इसको तो ले लेते यार, अच्छा ही खेलता होगा। एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज खेलता था, उसी को रणजी समझता था। उसको पता भी नहीं रणजी क्या थी। हाँ, और वो भी जब पता किया कोच से तो पता चला कि कभी खेला नहीं, केवल सोर्स से आया था। तो हम लोगों को भी काफी कहानियां ऐसी आती। उल्टा पैड पहन के आ गया, कह रहा है भैया थोड़ा उल्टा पैड ठीक नहीं है, चल नहीं पा रहा हूँ। क्या है भाई? देख रहा हूँ तो नीचे का ऊपर बांधा हुआ। तो हम लोग के सीसीएल में ये सब भी होता है। लेकिन अच्छे खिलाड़ी भी है, लेकिन गुड प्लेयर को थोड़ा सा हम लोग को हटाना चाहिए। ऑडिशन प्रोसेस नहीं होता कोई, जैसे एक्टर लेते हैं फिल्मों में तो ऑडिशन होता है, तो इसमें कोई ऑडिशन नहीं होता? अर्चना जी, एक ना क्राइटेरिया है इसके अंदर कि आपको इतनी फिल्म करनी होनी चाहिए, अच्छा। इतनी रिलीज होनी चाहिए, ए प्लेयर बी प्लेयर, वो रूल्स हैं सीसीएल के। तो जब स्ट्रगल होनी शुरू हुई तो सबको अच्छे प्लेयर्स चाहिए थे, सबकी एक अपनी इज्जत दाव पे लग गई थी कि अभी जैसे मनोज भाई ने बोला कि प्लेयर्स एक्टर्स अच्छे प्लेयर हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अच्छे प्लेयर्स को एक्टर बना दिया जाए तो बड़ा कमाल का काम हो सकता है। फिर टीम्स वालों ने
प्लेयर्स ढूंढने शुरू किए, यार प्लेयर अच्छा कूदा, इसको काम कर, इसको पिक्चर में रोल दे, एक्टिंग कर। तो जो भाई जिसने कभी कैमरा नहीं देखा वो खड़ा हो जाता है कैमरे के आगे आके, तो उसको डायलॉग दिया जाता है, तो डायरेक्टर अपना सर पकड़ के बैठा होता है, प्रोड्यूसर अपना कि भैया रोल देना, क्या करो इसके लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलेगा। आई थिंक इट वाज द केरला टीम, आई थिंक जो ओपनिंग बॉलर था उनका, कौन सी फिल्म की है इसने? अच्छा तो की होगी अभी, क्यों किसी का तो बॉल इतना तेज गया, सो आई आस्क्ड द थर्ड अंपायर, ऐसा ये देखना यार बॉल क्या है, स्पीड क्या है? 147 147 ऐसे कौन सा एक्टर है? हाँ, कौन सा एक्टर है ये? हाँ. वही अकील ने कहा कर्टन रेजर में, that for us we actors we have to go back to our shoots and we should enjoy each other's celebrity status, but then there was a complete filtration that was done, and this season, actually from the past couple of seasons, you will only see celebrities playing the game. That's fun. CCL is all about celebrities. हम लोग बहुत टाइम तक स्पॉन्सर ढूंढते हैं, हमारी टीम का स्पॉन्सर कोई होगा, तो स्पॉन्सर के चक्कर में अभी मेरे पास एक आदमी आ गया, कितना खर्चा है भोजपुरी दबंग का? मैंने कहा होगा कोई 1.5-2 करोड़ रुपया लगेगा, काटना होगा तो काट देना, अगर ज्यादा बोलना। अभी नहीं कटेगा, अभी कट भी जाता, अब नहीं कटेगा। वो कहता है कि मनोज जी, हाँ हम इसको कर देते हैं, हमारा बेटवा खेलेगा। तो हमने कहा आपका बेटवा नहीं खेल सकता। अब मैं बड़ा दुविधा में, मैं सोचा सोहेल भाई को फोन करूं, एक चल सकता है क्या? विष्णु, तो फिर सोहेल भाई ने बोला चलो सोचते हैं। तो लगाओ विष्णु इंदौरी को फोन, पूछो एक आदमी चलेगा क्या यार, सारा खर्चा उठा लेगा। नो सर, देयर इज स्ट्रिक्ट रूल्स। जाओ बाहर में। आपने पूरी कन्वर्सेशन नहीं बताई कि 1.5 खर्चा करेगा? नो नो नो, 6 रूल सर, 2.5 तक कर सकते हो। नो 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 3, हाँ क्या नाम है उसका? मिलाओ मिलाओ। कपिल तू भी जा अभी सीसीएल में, कहाँ पे? इसको क्रिकेट खिलाओ। वहाँ पे फिर आपका क्या होगा? उधर सामने बैठ के मैच देखेंगे। अच्छा सीसीएल में देखा जो भी, अब तो हम हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन हर प्लेयर के दिमाग में ना कप चल रहा होता है कि हमने कप जीतना है। तो कई मैच खेलते खेलते जैसे शाम हो जाती है 8 बजे, उस समय भी कप ही चलता है कि ग्लास आता है दिमाग में? पता रहता ना सर, मैच खत्म होने के बाद 11 बजे खत्म होगा, ड्रेसिंग रूम में हारे जीते जो भी है, सीधा बार। नेक्स्ट डे जिसका मैच है, ये पकड़ लीजिए सैटरडे को जो 4 टीम्स हैव प्लेड, नेक्स्ट डे देयर आर 4 टीम्स, दे आर ऑलरेडी देयर। अरे कल तेरा मैच है? हाँ है ना, दोपहर को है ना, ठीक है। सुबह 5 बजे पीपल आर गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। चल कितने बजे सुबह? 2 बजे से पहले उठ जाना। 2:30 बजे मैच है भाई। जिशु सेन गुप्ता हमारे भाई जो हैं, ये बंगाल टाइगर के कैप्टन हैं और बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। ये खुद एक्टर तो हैं ही, ये प्रोड्यूसर भी हैं, ये क्रिकेट भी खेलते हैं, टीवी पे रियलिटी शो भी करते हैं। भाई कोई तो बता रहा था कि ये जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पीछे बंगाली दवाखाना है, उसके मालिक आप हैं किसी और का है वो? अभी और एक दुकान खुला हूँ सर। अच्छा। वो पहले था, आई वाज अ ड्रमर, प्रोफेशनल ड्रमर फॉर अबाउट few years. अच्छा जी, वाह। तो अभी एक बैंड खोल लिया हूँ फिर से, वो वहाँ से अच्छा आ रहा है। लवली। अच्छा। बट कपिल पाजी, मैं आपको एक बात कहता हूँ, यहाँ हम सब जो बैठे हुए हैं, कोविड के टाइम पे देयर वाज अ फैमिली इन कैलकाटा, दे वर अ मिडिल क्लास फैमिली हुज, और आप जानते हो कोविड के टाइम पे ना कोई बिस्तर, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई रूम। आई मेड अ कॉल टू जीशू एंड आई सेड देयर इज अ लेडी इन, शी इज सफरिंग, द जेन्युइन केस है। इसने बोला आप मुझे 1 दिन दो, 2 घंटे के अंदर जीशू कॉल्ड मी बैक and we are only in touch during CCL. That's the time I realized that हम industries के बारे में कहते हैं that but even as local connects to help people we have met. Absolutely. आज कहाँ भी कोई भी काम होगा किसी के शहर में, हम एक दूसरे के लिए हैं। राइट। ये तो पूरी दुनिया में है। क्या बात।
अब तो पता कई लड़के लड़कियों जिनको लव मैरिज करनी है ना, जो घर से भागना चाहते हैं, वो भी पहले बाहर देखते सोनू सूद तो नहीं खड़ा कि वापस घर ना छोड़ दे। तो ये भी बड़ा लोगों में डर है। पर भाजी जोक्स अपार्ट, वी लव यू भाजी, प्राउड ऑफ यू भाजी। राजीव भाई जो हमारे बैठे हुए हैं, ये केरला स्ट्राइकर्स में विकेट कीपर हैं, बैट्समैन हैं। सर बिफोर यू से एनीथिंग, जी सर आज वो बोलेंगे कुछ नहीं आई रिमेम्बर, ये थोड़ा घबरा रहे थे हिंदी बोलने में। आप क्यों डरते? आपकी इतनी अच्छी बॉडी, आपने गलत भी बोल दी हिंदी, कौन टोकेगा आपको? आप मुझे बोलने नहीं देते थे। नहीं बोलने के, अगर आपको जेन्युइनली कुछ तो अर्चना जी के पास एक मेडिसिन है, हाँ। उसको 30 ml लेना होता है। तो उसको पी के आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं। जैसे अगर आप तेलुगु बोलते हैं तो आप पंजाबी बोल सकते हैं, पंजाबी ले लें 30 ml तो वो इंग्लिश बोलने लगते हैं। There is a very unique medicine। और अगर 30 ml और ले लो फिर आप रशियन भी बोल सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में जो खेलते हैं, हाँ। तो कभी कभी कैच छूट जाए ना, तो कैप्टन की शाम को पकड़ेंगे सब, हाँ। तो बहाना बनाते हो, ये गिर गया, ऐसे हो गया था, आंखों में सूरज पड़ गया था। आप तो वैसे ही एक्टर हो। तो आपसे कभी कैच छूट जाए फिर आप एक्टिंग करते हो वहां पे कि नहीं ऐसा हो गया? जरूरत ही नहीं पड़ते सर। इनफैक्ट वी कैन नॉट एक्ट, ऑल ऑफ देम आर एक्टर्स इन द टीम, सो हाउ कैन वी एक्ट एंड सेव आवरसेल्फ? इट डजंट हैपन लाइक दैट। बस बात खत्म। इस बार हमारा टीम है सोहल भाई, इट्स ओनली एक्टर्स दिस टाइम, ओनली एक्टर्स। राजीव, कभी कभी ऐसा होता है जैसे एक्टर्स का प्रोफाइल का बड़ा चक्कर होता है कि मेरी ये प्रोफाइल अच्छी है, मेरे को इस तरफ खड़ा कर दो, ऐसा होता है? हमारे टीम में तो नहीं हो। तो पाजी आप ग्राउंड की बात कर रहे हो ना, तो हमने 2 मैचेस के लिए बॉबी को कैप्टन बनाया था। अच्छा। तो टीम गई अंदर, तो शबीर गया बॉबी के पास, सेट द फील्ड। बॉबी से सेट द फील्ड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड। बॉबी जाता है, यू गो देयर, you go there, 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 you come little close, you go there, field set. ये भाई सेकंड वाले में हुआ था। फर्स्ट वाले में बॉबी भाई ने बोला जहां मर्जी छाया वगैरह दिखती खड़े हो जा भाई। बॉबी इज टू कूल। सुधीर बाबू हमारे जो हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। ये पहले प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं और अभी ये क्रिकेट खेल रहे हैं, और खेल से इनको इतना प्यार है। सुधीर बाबू, कोई तो बता रहा था कि आप लूडो के भी लीग शुरू करने की सोच रहे हैं। इज इट ट्रू? Ludo playing. Are you trying to start a league of Ludo? Is it true No. or is it just a rumor? नहीं, अर्चना जी पूछ रही थी, आप 3 पत्ती खेलने के लिए पैसे उधार देते हैं? जुआ खेलने में कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा। I want to tell you something. Whatever he says that I have said, it's a complete lie. So don't believe him at all. No, I'm genuinely saying, you know, इनके जो हस्बैंड है, हस्बैंड मिस्टर परमीत सेठी, उनको भी इन्होंने जुए में ही जीता था। तो ये I just wanted to say one thing. Like, CCL is like something for us. We all played heroes in real. But it's a chance for us to be real heroes. And I remember one of my team member came back and once told me that Manoj Tiwari bhai said something like, one of his fan came and asked, in films you jump from here, jump from there. Why not catching the ball right going next to it? Then you have to listen to this answer. Then he said, no, that's a secret. In case I do it now, people will know. That's the reason I'm not doing it. That's what he said. That's a sense of humor he's got. The great answer, yeah. वाह, मेरे को भैया, मैंने देखा आप मनोज भैया के बहुत डाई हार्ड फैन हो, हम भी हैं, पर मैंने देखा जैसे ये गाने गायकी में आए, ये गायकी में आए, उसके बाद ये फिल्मों में आए, ये भी फिल्मों में आगे पीछे पीछे, है ना? ये पॉलिटिक्स में आए, ये भी पीछे पीछे पॉलिटिक्स में आगे। इनका जन्मदिन 1 फरवरी को होता है, इनका पीछे पीछे 2 फरवरी को, है ना? नहीं, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कल को अगर मनोज भैया जेल गए कंबल बांटने, आप पीछे पीछे जाओगे? हमारे जीवा भाई जो हैं, चेन्नई राइनो से हैं, इन्होंने 83 फिल्म में श्रीकांत सर का रोल भी किया था। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने वो रोल बड़ा कमाल का किया था। थैंक यू सो मच फॉर द एलिवेशन। बहुत अच्छा था। जीवा भाई, आपने श्रीकांत सर का रोल किया 83 में, आपने अपनी टीम के कोच को बोला या कैप्टन को बोला कि श्रीकांत सर तो ओपनिंग करते थे, तो मुझे भी ओपनिंग के लिए भेजो?
हाँ जी, नहीं पहले से ही मैं ओपनिंग ही करता था। अच्छा, ओपनिंग बॉलिंग और ओपनिंग बैटिंग। ओहो, सवाल खराब हो गया मेरा। मुझे सीसीएल खेल रहा था, लाइक आई थिंक लास्ट 6 ईयर्स से हम खेल रहे हैं और एक ही शॉट खेला मैं, वो अच्छा। 4 गया, उसमें सेलेक्ट हुआ मैं 83 का। अच्छा। बलविंदर संधू सर ने सेलेक्ट किया। अच्छा, ये तो श्रीकांत जैसा चिका जैसा खेल रहा है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे हम। वाह। So it was a great experience. 83 was a great experience for me. हमारे गणेश जी कर्नाटका बुलडोजर से हैं, इनको गोल्डन स्टार गणेश भी कहते हैं। वाह। तो गणेश जी, अर्चना जी पूछ रही थी आप कितने कैरेट के हैं? गोल्डन स्टार गणेश क्यों कहा जाता है गणेश आपको? सर मैं 2003-4 में एक शो कर रहा था। अच्छा जी। उस शो का नाम था कॉमेडी टाइम। अच्छा। ओके, वो बहुत हिट हुआ था कर्नाटका में, तो उसके बाद मैं फिल्म एक्टर बना। ओके। तो मेरे पहले जो फिल्म्स किए वो पूरा हिट हुए, तो मेरे कर्नाटका के लोगों ने मुझे गोल्डन स्टार बुलाया। मैं गोल्डन स्टार नहीं हूँ सर, मुझे बनाने वाले गोल्डन स्टार हैं। एंड आपने पूछा कितने कैरेट के, उनका जो प्यार है उतने कैरेट का हूँ। ब्यूटीफुल। ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं निंजा पाजी, पंजाब टीम से, पंजाब दे शेर, मैं आपको बता दूं कि मैं जब से इनको जानता हूं, इनकी गायकी वजह से जानता हूं, और बड़ी कमाल रूदारी गायकी करते हैं। और पाजी, ये क्रिकेट वाला चस्का कब लगा आपको? मुझे पता चला कि आप सिंगर बनने से पहले भी खेलते थे। जी पाजी, मैंने मतलब कोई भी स्पोर्ट्स छोड़ा नहीं पाजी। अच्छा। मतलब चाहे कुश्ती है, चाहे कबड्डी है, चाहे क्रिकेट है, और क्या बात। जिस स्ट्रगल से पाजी, जिस स्ट्रगल से आप, मैं और सभी जैसे बिनू पाजी को हम देखते देखते बड़े हुए हैं पाजी, सोनू पाजी को, सोल पाजी को। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ पाजी। नहीं सैडली बहुत रिस्पेक्टेड हो। और पाजी स्ट्रगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਨੂੰ मतलब चमकाਉਣ ਲਈ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। तो वहाँ पे जो बच्चा था वो आज फिर वही जवान होके सीसीएल में खेलेगा और अच्छा। क्या बात है।